Hi all of you, very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. My name is Kumar Das. इस वीडियो में JEE Main मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का वन ऑफ द प्रॉब्लम एंड दैट वाज आस्क्ड इन JEE Main अप्रैल 2025 का ये क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, अल्फा जो है बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड फॉर सम a एंड b दैट इज बिलोंग्स टू बेसिकली रियल नंबर। यहाँ दे रखा है दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। पहले वाले मैट्रिक्स जो है उसमें 1 रो एंड 3 कॉलम्स है, 4 a b है। दूसरा जो 3 by 3 का मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट क्या है, 1 16 13 -1 -1 2 एंड -2 -14 -8 इक्वल टू क्या है 1/3 का मैट्रिक्स है, 0/0 मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, बेसिकली 0 0 0 एलिमेंट्स हैं। इफ़ 4/अल्फा टू द पावर 4 प्लस m/अल्फा टू द पावर a प्लस n/अल्फा टू द पावर b इक्वल टू 3 देन m प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेसिकली फर्स्ट वी विल फाइंड a एंड b। उसके लिए इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहला जो यहाँ मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट क्या है, 4 है, a है, b है, राइट। और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है, 16 एंड ये है हमारा 13, राइट। इसका एलिमेंट क्या है, -1 -1 और ये 2 है, -2 -14 -8, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू क्या है, 0 0 0, राइट। एक मैट्रिक्स है 1/3 का मैट्रिक्स, 0/0 मैट्रिक्स है। सो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से रो एंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो 4 ये हो गया 4 -a -2b, राइट। 4 -a -2b फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये कितना हो जाएगा 64 -a -14b, राइट, -14b फर्स्ट टू एंड थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 52, राइट, प्लस 2a माइनस क्या हो जाएगा ये 8b, राइट, 8b और इक्वल टू क्या होगा ये 0 0 0। अब मैं इसको इक्वेट करूँ, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 -a -2b जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। सो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वेट कर रहा हूँ मैं, तो 4 -a -2b जो है दैट इज इक्वल टू 0। उसी तरह से दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है 64 -a -14b, राइट, इक्वल टू 0। ओके, एंड तीसरा जो है वो क्या है 52 प्लस 2a -8b, राइट, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से अगर देखें हम तो इक्वेशन क्या मिल रहा है, a + 2b, राइट, इक्वल टू 4। लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। इसको अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको क्या रिराइट कर सकता हूँ, a + 14b इक्वल टू 64, राइट, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। सो टेक एनी टू इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन को भी लिख सकते हैं हम, दैट इज व्हाट 2a - 8b इक्वल टू व्हाट -52, राइट, थर्ड इक्वेशन। बट वी नीड टू सॉल्व फॉर a एंड b, सो टेक एनी टू इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड को मैं ले लेता हूँ, तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर देता हूँ, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया। सो यहाँ पे a + 14b है, a + 14b इक्वल टू क्या है 64, और पहला इक्वेशन क्या है हमारा a + 2b एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 4। सब्ट्रैक्ट करने पे ये साइन चेंज होगा, माइनस माइनस एंड माइनस, सो दिस इज कैंसल आउट। ये हो गया हमारा क्या 4b, राइट, दिस इज व्हाट बेसिकली द 2a - 2b, राइट, सॉरी 2। सो ये कितना हो गया हमारा, इसको सब्ट्रैक्ट करो, सो दिस इज 12b एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 60। सो b की वैल्यू क्या होगा 60 डिवाइडेड बाई 12, 60 डिवाइडेड बाई 12। सो व्हाट डू वी गेट 5, राइट। सो b की वैल्यू हमें क्या मिल गया 5, b की वैल्यू हमने फाइंड किया यहाँ पे 5। अब इस वैल्यू को पुट कर दूँ मैं किसी भी एक इक्वेशन में, पुटिंग यहाँ पे b = 5 को मैं पुट कर देता हूँ फर्स्ट में सपोज। सो फर्स्ट क्या है a + 2b, सो ये 10 हो गया इक्वल टू 4। सो a की वैल्यू कितना हो गया -6, सो वी गेट a इज -6। ये थर्ड वाली को सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो a और b की बेसिकली वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। नाउ अल्फा जो है वो क्या बोला गया है, अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा किसका सॉल्यूशन है, x² + x + 1 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन है अल्फा। अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है दिस बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो है हमारा x³ - 1 इक्वल टू 0, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बेसिकली, ओके। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसमें हमें एक फैक्टर तो x - 1 मिलता है, राइट, और दूसरा फैक्टर x² + x + 1। सो वन ऑफ द रूट्स जो है इसका एक तो रियल मिलता है, दूसरा जो है बाकी के रिमेनिंग 2 रूट्स हो तो वो ओमेगा और ओमेगा² होता है। सो ओमेगा क्या होता है -1 + i√3/2, राइट, एंड ओमेगा² जो होता है वो -1 - i√3/2। सो वन ऑफ द रूट, राइट, इसका जो रूट्स है वो ऑलवेज क्या होगा, ओमेगा और ओमेगा² होगा। सो वन ऑफ द रूट्स बोला है तो अल्फा जो है वो क्या हो गया, एक तरह से ओमेगा हो गया, अल्फा इज ओमेगा। अब ओमेगा की प्रॉपर्टी क्या क्या है वो मैं अगर बात करूँ तो ओमेगा³ इज़ 1, राइट, ओमेगा³ इज़ 1 एंड दूसरा प्रॉपर्टी है 1 + ओमेगा + ओमेगा², 1 + ओमेगा + ओमेगा² जो है वो 0 होता है, राइट। सो इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, 4/अल्फा टू द पावर 4 है, m/अल्फा टू द पावर a और n/अल्फा टू द पावर b। सो पहले मैं अल्फा टू द पावर 4 को इवेलुएट करता हूँ, राइट, अल्फा टू द पावर 4 को इवेलुएट करता हूँ। सो अल्फा टू द पावर 4 मीन्स व्हाट, अल्फा टू द पावर 4 मीन्स बेसिकली ओमेगा टू द पावर 4। सो ओमेगा टू द पावर 4 मीन्स व्हाट, ओमेगा³ इनटू ओमेगा। सो दिस इज बेसिकली ओमेगा, ओके, ओमेगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, अल्फा टू द पावर a, अल्फा टू द पावर a, और अल्फा है ओमेगा और a क्या है, a की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, a इज -6। सो वी कैन राइट दिस एज 1/ओमेगा टू द पावर 6,
सो बेसिकली दिस इज ओमेगा क्यूब द होल स्क्वायर। ओमेगा क्यूब हमारा कितना होता है 1, सो दिस रिजल्ट इज 1। नेक्स्ट हमारा क्या है अल्फा टू द पावर बी, राइट। नेक्स्ट जो है वो अल्फा टू द पावर बी। सो अल्फा टू द पावर बी को इवैल्यूएट करूँ तो अल्फा हमारा क्या है ओमेगा, और बी के वैल्यू कितना है 5, बी इज 5, सो वी कैन राइट दिस एज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब इज 1, सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। नाउ सिंस हमें जो गिवन है रिलेशन वो है 4 बाई अल्फा टू द पावर 4 प्लस m बाई अल्फा टू द पावर वट a प्लस n बाई अल्फा टू द पावर b इक्वल टू वट, ये रिजल्ट है इक्वल टू 3। नाउ 4 बाई अल्फा टू द पावर 4 का वैल्यू क्या है ओमेगा, सो वी कैन राइट हियर ओमेगा प्लस m बाई अल्फा टू द पावर a कितना है 1 एंड n बाई अल्फा टू द पावर b कितना है हमारा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम क्या कर सकते हैं इसमें हम जो है रिजल्ट को इस तरह से, वी हैव हियर 4 बाई ओमेगा प्लस m बाई 1 प्लस n बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है यहाँ पे बेसिकली, अगर मैं इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ सो 4 ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा क्यूब, राइट, ओमेगा क्यूब 1 प्लस m, और इसमें मैं क्या करता हूँ ओमेगा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो n ओमेगा बाई वट, n ओमेगा बाई ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 3। सो वी कैन री राइट दिस एज 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस n ओमेगा प्लस m इक्वल टू 3, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला गया m और n जो है दैट इज व्हाट बेसिकली, यहाँ पे जो है a और b जो है रियल नंबर है, राइट, और साथ में ये रिजल्ट हमारे क्या m प्लस n क्या है रियल आना चाहिए। सो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा के बीच में रिलेशन क्या है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज बेसिकली -1, राइट। सो टू मेक द कोफिशिएंट इक्वल, अगर हम इसमें देखें तो इसका कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए n की वैल्यू क्या लेना होगा 4, राइट। n की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ तो दिस बिकम्स व्हाट 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा प्लस m इक्वल टू व्हाट 3। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस m इक्वल टू व्हाट 3, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, सो वी कैन राइट हियर द -4 हो जाएगा प्लस m इक्वल टू 3। सो m की वैल्यू कितना आ गया 7, वी गेट m इक्वल टू 7। सो देयरफॉर n 4 पे m की वैल्यू हमें मिल गया 7, सो m प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो m इज 7 और n इज 4, सो इफ वी ऐड दिस वी गेट 11। 11 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, right? So the second option, right, second option is the correct option, right? Hope you are clear with the solution. I will come with the new sets of question and the solution. Thank you for watching. Please consider subscribe my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.